नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे लोजपा के महासचिव ओम प्रकाश पोद्दार से अररिया लोकसभा चुनाव एवं तमाम मुद्दों ओम पर। प्रकाश पोद्दार है, लोजपा के प्रदेश सचिव हैं हम। इससे पहले हम यहाँ जिलाध्यक्ष थे कुछ महीनों पूर्व। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात आप कह रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और कौन उम्मीदवार है, कौन विपक्ष में है, इसको लोग देखने सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम के आधार पर और चिराग भैया, माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, माननीय चिराग पासवान जी के आदेश पर यहाँ का जो युवा है, गरीब गुरबा है, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित जो भी लोग हैं वो वोट करेंगे और चुनाव यहाँ पर मोदी जी जीतेंगे। लोगों में है गुस्सा। स्थानीय सांसद ने अभी तक में काम क्या किया है हम लोग के लिए, कभी देखने तक नहीं आए कि स्थानीय मुद्दा कोई मायने ही नहीं रख रहा है। और ऐसे जो स्थानीय सांसद है उन्होंने भी काम किया है, जो मोदी जी का जो काम है उनको धरातल पर तो लाया ही है। और आपकी बातों को भी हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन मुद्दा मोदी जी है, मोदी जी का काम है, मोदी जी का विकास है। और देश को अगर बचाना है, देश को विकसित करना है, राज्य का डेवलपमेंट करना है, तो मोदी जी को लोग चुन रहे हैं और इसी आधार पर लोग वोट भी कर रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधि कैंडिडेट कौन है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है अभी। सर, इस बार बिहार में कितना सीट होगा मोदी जी का? आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 40 का 44 सीट ही एनडीए सरकार जीत लेंगे? विपक्ष में नेता कौन है, आप हमको बताइए ना। दूल्हा बनने के लिए मार हो रहा है, जहाँ दूल्हा बनने के लिए मार होगा वहाँ बारात में शामिल होना चाहेगा लोग, कौन जाएगा मार खाने के लिए? इसलिए ये विषय नहीं है। लोगों के पास क्लियर कंसेप्ट है। लोग मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, उनके पास समय ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ना ही कोई जवाबदेही है। उनका परिवार, उनका घर, सब कुछ ये देश है। तो लोग यह देख रहे हैं कि ये आदमी 24 घंटा काम करने वाला है। 24 गुना 7 बोलते हैं, 24 घंटा इनको 2047 का इनका विजन है। तो इसलिए लोग मोदी जी को ही चुनेंगे। ये विपक्ष के लोग सब ढेर हो जाएंगे। ये इसलिए 400 पार भी आएगा और बिहार में 40 का 40 सीट भी जीतेंगे। सर, अररिया में जो है निर्दलीय जो है उम्मीदवार कितना है? कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। निर्दलीय उम्मीदवार है, 29 नॉमिनेशन हुआ था, 20 जो है वो नामांकन रद्द हो गया है, 9 बचे हैं। तो कुछ छोटे पार्टी से भी है और कुछ निर्दलीय भी है, लेकिन इन बातों से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। 4 जून को फिर हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। यहाँ जीत मोदी जी की होगी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सीधा बात आप जानिए। यहाँ की जनता के दिमाग में बस एक ही बात है कि चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी उनके साथ हैं, तो वोट करना है और वोट होगा। भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ योजना है, जो प्रोग्राम है, वो पूरे देश के लिए है। किसी एक गांव, किसी एक कस्बा, किसी एक संसद के लिए, किसी एक विधानसभा के लिए अलग अलग नहीं है। एक एक किसान तक उनका जो लाभ का, किसान का जो सहयोग मिलता है, 2000 मिलता है 3 महीना पर, वो सबके लिए उपलब्ध है। किसी जात धर्म का लोग हो, उपलब्ध है। जो राशन की सुविधा दी जाती है, किसी भी जात धर्म का लोग हो, उनके लिए उपलब्ध है। अब देखिए, भावनात्मक मुद्दा इतना बड़ा 500 साल से अटका हुआ मुद्दा था, वो किसी धर्म का मुद्दा नहीं था। वो पॉलिटिकलाइज उसको करके एक इशू बना करके पिछली सरकारें उसको जानबूझ के 2 धर्म का मुद्दा बना के रखा हुआ था। वो कोई धर्म का मुद्दा नहीं था। वो हमारे एक पूर्वज का जन्म स्थान था, वहाँ मंदिर बनना था। वो न्यायपूर्ण ढंग से, शांति प्रिय ढंग से वहाँ पर स्थापना की गई, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। यही बात तो आप देखिए ना, एक शब्द विरोध का नहीं निकला। लोग आज इस बात को अपना पूर्वज समझ करके, वहाँ एक अपना धरोहर समझ करके एक्सेप्ट कर चुके हैं और मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे देश को एक धरोहर दिया। तो इसीलिए लोगों का अटैचमेंट बढ़ा। 370 का मुद्दा देखिए आप। एक देश 2 कानून, एक देश 2 झंडा था, उसको समाप्त किया गया। तो लोगों का भावनात्मक वहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि आज जाकर के आप देखिए, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के अपील करते हैं कि आप बड़ा बड़ा जो फंक्शन कर रहे हैं, जो आप विदेशों में जाके शादी करते हैं, बड़े बड़े लोग जो करते हैं, या आप दूसरे जगह इवेंट करते हैं, तो आप कश्मीर में करिए। माहौल बढ़िया हो गया वहाँ का। आप विदेश से बढ़िया, हमारे पास सुविधाएं हैं यहाँ पर, वहाँ विदेश से ज़्यादा आकर्षक जगहें हैं हमारे पास। तो अब ये विषय बन गया है। डेवलपमेंट के आधार पर लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचने का अपील किया जा रहा है। बाकी समाप्त हो चुका है। इसीलिए लोगों का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो मोदी जी को ही चुनेंगे लोग।
सर राम मंदिर का जो है लगता है राम भगवान का जो इस बार जो है मोदी जी के आशीर्वाद फूल दिए हैं ना। तो लोग तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इसमें कहाँ संदेह आपको लग रहा है? जो राम को मेरा प्रयास कैसा रहा आप सभी कमेंट बॉक्स में